नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जी हां, अगले 15 दिन तिहाड़ जेल में ही अरविंद केजरीवाल बिताने वाले हैं। चूंकि न्यायिक हिरासत जो है वो 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई गई है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि तिहाड़ जेल में रहेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं और चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिन तिहाड़ जेल में कैसे बीतेगा, क्या रहेगा उनका जेल रूटीन, इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे। मनीष सिसोदिया भी जेल नंबर 2 में ही दरअसल मौजूद हैं और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7, जबकि संजय सिंह जेल नंबर 5 में है। हालांकि बात करें शेड्यूल की, तो जेल रूटीन जो है वो दरअसल तिहाड़ में रह रहे कैदियों के दिन की शुरुआत जो है जेल शेड्यूल के मुताबिक सुबह 6:30 बजे होगी। कैदियों को रास्ते में चाय और ब्रेड दी जाती है। वही नाश्ता अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा। यहां पर हर कैदी को यह रूटीन फॉलो करना होता है, तो जाहिर तौर पर केजरीवाल को भी इस जेल रूटीन को फॉलो करना होगा। दोपहर का खाना केजरीवाल को 11:30 से 11 बजे के बीच दिया जाएगा, जिसमें एक दाल, एक सब्जी और पूरे दरअसल 5 रोटी जो है चावल उन्हें दिए जाएंगे। ये दरअसल जेल का जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, वो उसके मुताबिक ही अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। 5:30 बजे उन्हें डिनर दिया जाएगा और 7 बजे सभी कैदियों को अपने बैरक में जाना होगा। ये पूरा जो जेल शेड्यूल है वो दरअसल है। और इसके अलावा केजरीवाल को जेल में टीवी की सुविधा मिलेगी। टीवी वो देख सकते हैं, जिसमें 18 से 20 चैनल एक्सेस किए जा सकते हैं। और अगर बात करें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसा कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में 24 घंटे डॉक्टर्स की सुविधा उन्हें मिलेगी और एक हफ्ते में 2 बार फैमिली के सदस्य जो हैं वो केजरीवाल से मिल पाएंगे। हालांकि कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की। फैसले के बाद जो वकील थे उन्होंने दरअसल ये कहा कि कुछ किताबें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। इन किताबों में भगवत गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन मौजूद है। ये दरअसल आवेदन दायर करके न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान स्पेशल डाइट, दवा, किताबें मांगी गई हैं केजरीवाल की तरफ से। इसके अलावा सीएम ने धार्मिक लॉकेट पहनने की परमिशन भी मांगी है। तो ये तमाम जो है अरविंद केजरीवाल ने परमिशन मांगी है। लेकिन जैसा कि ये पूरा रूटीन सामने आया है, तो एक आम कैदी की तरह ही अरविंद केजरीवाल को ये रूटीन फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही वजह है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं, तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर हमला बोला है। चूंकि वो जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहना और तिहाड़ से सरकार चलाना अस्थिर हो गया है। क्या वो दिल्ली का पब्लो एस्कोबार हैं? ये सवाल जो है शहजाद पूनावाला ने उठाया है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न है। आपने सिर्फ आरोप लगाकर इस्तीफा मांगा, लेकिन अब इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर भ्रष्टाचार के साथ हाथ मिलाने तक ये तमाम चीजें जो हैं वो शहजाद पूनावाला की ओर से कही गई हैं और कुछ इस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है, तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक आज इस्तीफा
कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क ये लोग पिछले 3-4-5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं, तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए, तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है, उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था? इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी, और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा। आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर चले गए, और आप ही की बीएफएफ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं मिलेनियल हूं थोड़ा सा, तो मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो दिल्ली में बने हैं। हालांकि पंजाब में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। ये बीएफएफ ने कहा है उनकी कि ये शराब घोटालेबाज है और इनका इस्तीफा होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के एक आध नेता मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी में केवल इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से,
और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। वैसे जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है सत्येंद्र जैन के माध्यम से हमें पता चला है, पर वहां से चलेगी सरकार। ये कितना बदल गया इंसान। तो फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है, जाहिर तौर पर अब वो दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल जा चुके हैं। सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आया है इस शराब घोटाले में, तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और इन सब के बीच अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपना समय बताएंगे और तिहाड़ जेल के जो रूटीन है उसे फॉलो करेंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।